FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात में नई पेशरफ। दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश बम्बारों ने पेशावर में चंद रोज तक कयाम किया। खुदकुश बम्बार कयाम के दौरान शहर के रास्तों से वाकिफ हो चुके थे। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की गई। FC हेडक्वार्टर्स हमले से मुतालिक अब तक 150 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। जाड़ा जोबन पर बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में कल और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में कल से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सूबे में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी अदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी अदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। हद निगाह बेहतर होने पर धुंध के बायस बंद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फजाई आलूगी की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 677 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 254 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 तक पहुंच गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। स्मॉग कंट्रोल हिकमत अमली के तहत हसास मकामात पर इजाफी मशीनरी तैनात कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ के ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादिर जपारोव से भी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मनसूबा मंजूर हुआ। जंगबंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। अमरीका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अफगान पनाहगज़ीनों की शनाख्त और तफ्तीश के लिए काम जारी है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराही तुलसी गबार्ड ने बयान में कहा है कि अफगान तारकीन अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी नेशनल इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट का कहना है कि 2021 के बाद ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका में 88,000 अफगानी दाखिल हुए। 18,000 अफराद ऐसे हैं जिनके शिद्दत पसंद गरोहों से रवाबित हैं। ये अफगानी अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दाइश और अल-कायदा जैसे गिरोह अफगानिस्तान और शाम में दोबारा महफूज ठिकाने बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को दो टूक इंतबा। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में मुतादिद ममालिक के मंदूबीन और नुमाइंदगान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की अमाज का करार दिया। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे फुकोंग ने खबरदार किया कि अफगान सरजमीन में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह फाल और पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलव्विस है। डेनमार्क की नुमाइंदा बराए अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान को अल-कायदा, TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में शदीद इजाफे की वजह तालिबान के गैर मौसर इक़दाम को करार दे दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने सिक्योरिटी काउंसिल को इंसदादी दहशतगर्दी वादों में पेशरफ न होने पर तालिबान को तनबीह कर दी।
मसल्ह अफवाज के वतन से बेमिसाल वफाकी अजीम दास्तान पाक सरजमीनों के उन्वान से नया मिली नगमा रिलीज। नगमे में मार्का हक के दौरान मसल्ह अफवाज के दिफा वतन की शानदार अक्कासी की गई। NFC अवार्ड भीख नहीं हक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारान से खिताब। कहा दोनों को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पार्टी उसूलों पर समझौता मंजूर नहीं है। पार्टी में अपने लोगों को अहमियत देनी है, पराए लोगों को नहीं। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। BBC भी वज़ीर आला मरीम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों के डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए। सुथरा पंजाब दुनिया भर के अदारों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बन चुका। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से सीख कर एहसास हुआ हम मगरिब में रहकर भी जिम्मेदारी से पीछे हैं। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानवी ग्रुप का सुथरा पंजाब से राब्ता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राज़ील में हुआ था। तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील नो कर दी गई। PTI के मुतादिद सीनियर रहनुमा नज़र अद्दाज साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमेटी से आउट। सेनेटर अली जफर आजम सवाती भी कमेटी में शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाह फरमान, हमाद अजहर, शहबाज गिल की छुट्टी। जुल्फी बुखारी और शाहिद हटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। PTI की सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असेंबलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला बर्नार्ड क्विंटन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुताल्लिक ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 31,377 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट किए जा चुके। डिपोर्ट होने वालों में 11,576 मर्द, 6,679 खवातीन, 13,133 बच्चे शामिल। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग कंपनीज में मौजूद हैं। सूबे भर में 46, लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का चीन से ईरान जाने वाले बहरी जहाज पर छापा। दिफाई सामान जब्त कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान में ईरान के रिवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई। खलीज ओमान में ईरान की कार्रवाई, ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया गया। अमले के 18 अफराद भी जेर हिरासत। ईरानी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज 60 लाख लीटर डीजल स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। अमले में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शहरी शामिल हैं। नोबेल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि उन्हें हुकूमती मुखालिफत पर गिरफ्तार किया गया। नॉर्वे नोबेल कमेटी का फौरी तौर पर नरगिस मोहम्मदी की रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में खवातीन के हुकूक और सजाए मौत के खात्मे की जिद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया था। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। अमरीका पर इन्हिसार खत्म करने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट कारेंस ने कहा है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। अमरीका पर इन्हिसार खत्म करके खुद अपना दिफा करना होगा। वेनेजुएला में जल्द जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंडिया। कहा रूस यूक्रेन मसले के हल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक ने असल मुआहदे पर वापस जाने पर इत्तफाक किया है।
यूरोपीय यूनियन का रूस के असासे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मंजमंद रखने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है। असासे मंजमंद करने का मकसद यूक्रेन की माली और दिफाई मदद करना है। हम चाहते हैं यूक्रेन की माली मदद जारी रहे और वो लड़ता रहे। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड मेज़बानी करेगा। इजलास में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतल्लिका इंतजामी उमूर पर बात होगी। इसराइल का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लेबनान पर बड़े हमले का इम्कान। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ रजी का कहना है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह होने पर कायल कर रहे हैं। तंजीम का असलहा गजा या लेबनान के दिफा में नाकाम रहा। गजा में तूफान बारन ने तबाही मचा दी। 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। तूफान के बायस शुमाली गजा के इलाके बैरुल नाजा में एक मकान गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। शाती कैंप और अलमवासी में शदीद सर्दी के बायस मुतादिद बच्चे लुकमा अजल बन गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफान बारन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग तबाही के दहाने पर इलाकाई कशीदगी, मैचेस में तातुल और नीलामी से जुड़ी बेयकीनी इंडियन प्रीमियर लीग पर भारी पड़ गई। 2025 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू में 20% कमी, $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। IPL को 16,400 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी रिपोर्ट हुई। ब्रांड फाइनेंस, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस बशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन एक हफ्ता मुअत्तल रहे। आर्जी तातुल ने नशरियाती एतमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई कमर्शियल मोमेंटम को धचका दिया। प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट में ऑनलाइन हकीकी रकम वाले गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी भी बड़ा दबाव करार। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इश्तिहारी माली शुराकतदारों की इनखला ने भी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया।